10 करोड़ से ज्यादा लोग ऑलरेडी क्रिप्टो बाजार में। वर्ल्ड में हम नंबर 1 है, प्लेटरी वर्ल्ड के साथ भी नंबर 1 है और क्रिप्टो बाजार में भी नंबर 1 है। क्रिप्टो बाजार में नंबर 1 है इसलिए प्लेटरी वर्ल्ड में नंबर 1 है, राइट? क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो बाजार बहुत तेजी से ग्रो हो गया और 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो बाजार में अकाउंट्स बनाए अलग अलग एक्सचेंज के ऊपर और उन्होंने कोई ना कोई क्रिप्टो बाय किया। तो अवेयरनेस तेजी से बढ़ रहा है। तो हमें एक्स का कैलकुलेशन अगर समझ में आता है तो हम बहुत ज्यादा लोगों के अकाउंट्स बना पाएंगे जिससे रैंक्स क्वालिफाई हो सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट हो सकता है और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबके पास है। उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि मार्केट में हमारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, हम अकेले पूरे देश के अंदर जो ये प्रोडक्ट लेके मार्केट में घूम रहे हैं और वो भी डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले जब कोई वो बिटकॉइन की माइनिंग की बात करता था या इथेरियम की माइनिंग की बात करता था तो तब ऐसा सुनाई देता था कि उसकी माइनिंग चाइना में होती है, रशिया में होती है, यूरोप में होती है, लैटिन अमेरिका में होती है, लेकिन इंडिया में कोई बात नहीं करता। फिर बाद में पता चला कि माइनिंग करने के लिए जो क्लाइमेट है, वहां का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर माइनस में चाहिए। यानी जैसे चाइना के कुछ पार्ट में टेम्परेचर माइनस होता है, जैसे हमारे देश में जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर होता है लगभग उस समय माइनस होता है। यूरोप के अंदर या यूरोप के कई देश के अंदर जहां पे टेम्परेचर माइनस होता है तो वहां स्पेशली बिटकॉइन की माइनिंग हुआ करती है। और हमारे देश के अंदर बिटकॉइन के माइनिंग के बारे में कुछ ज्यादा बातें नहीं कर होती थी। कुछ लोग ट्रायल बेसिस पे दुनिया भर के एसी लगा के किसी रूम के अंदर 2-4 हार्डवेयर इंस्टॉल करते थे, लेकिन वो खाली वीडियो बनाते थे, उनका कोई प्रॉफिट कभी हुआ होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और आज वही टेक्नोलॉजी कितनी आसान हो गई है कि हमारे देश के अंदर हम मोबाइल में लेके घूम रहे हो। जो माइनिंग की बात आज से 5-6 साल पहले हुआ करती थी उसके लिए बड़े बड़े वेयर हाउस दिखाई देते थे जहां पे 100, 200, 500, 1000 की तादाद में हार्डवेयर लगे हुए कंप्यूटर्स और वो माइनिंग हुआ करती थी जो आज हम जेब में लेके घूम रहे हैं। सो पिछले 12 साल के अंदर टेक्नोलॉजी कितनी स्ट्रांग हो गई, कितने तेजी से उसके अंदर डेवलपमेंट हो गए, बदलाव आ गए और जो प्रोडक्ट आज हमारे जेब में है कितने आसानी से हम एक क्रिप्टो को मिंट कर सकते, उसकी फार्मिंग कर सकते, उसकी स्टेकिंग कर सकते। और ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास है, उसका वैल्यू हमें समझ में नहीं आ रहा। यानी हम कितने लोगों तक इस प्रोडक्ट को लेके जा सकते। जब बिटकॉइन का व्हाइट पेपर मार्केट में लॉन्च हुआ था या डिक्लेयर हुआ था या पब्लिश हुआ था आज से लगभग 14 साल पहले, तो जिन लोगों ने बिटकॉइन के व्हाइट पेपर को पढ़ा होगा तब किसी को ब्लॉकचेन नहीं पता थी, क्रिप्टो पता नहीं था और उस व्हाइट पेपर को पढ़ने के बाद उनको एक विजन दिखा होगा उसमें, यार ऐसे आने वाले समय में अगर ऐसा हो गया तो कितना बड़ा चेंज आ जाएगा पूरी दुनिया के अंदर। यानी उन लोगों की सोच को ताक देनी पड़ेगी, मानना पड़ेगा जिन्होंने आज से 14 साल पहले बिटकॉइन के व्हाइट पेपर को पढ़कर उसके ऊपर विश्वास किया और उसके ऊपर सैकड़ों करोड़ की इन्वेस्टमेंट की उसकी माइनिंग करने के लिए। क्योंकि उसके व्हाइट पेपर के अंदर ऐसा लिखा गया था कि जब तक लोग इस प्रोसेस को मानेंगे नहीं और एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक इसका वैल्यू नहीं बढ़ेगा। और बिना मतलब का, बिना फायदे का लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा पैसा लगा के बिटकॉइन की माइनिंग करना शुरू किया ताकि फ्यूचर में इसका लोगों को बेनिफिट मिले। और फिर उसके बाद बिटकॉइन की धीरे धीरे शुरुआत हुई। यानी आज से 12 साल 13 साल पहले जब उसकी वैल्यू कुछ नहीं थी, सेंट में वैल्यू थी, 2, 4, 5, 6 रुपया, 7 रुपया, तब लोगों ने सैकड़ों करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया उसकी माइनिंग करने के लिए। वहां से ये कहानी शुरू होती है और आज 14 साल बाद इतने आगे हम एडवांस टेक्नोलॉजी पे चले जाते हैं। तो ये प्रोडक्ट की ताकत है, इस टेक्नोलॉजी की ताकत है, क्योंकि उस वक्त अगर वो वैलिडेटर्स नहीं बने होते तो आज इतने सारे बिटकॉइन मार्केट में नहीं आते। इतने सारे बिटकॉइन मार्केट में नहीं आते तो इतने सारे लोगों के पास नहीं पहुंचते, और इतने सारे लोगों के पास नहीं पहुंचते तो इतने सारे लोग इतने सारे लोगों को उसके बारे में अवेयर नहीं करते।
तो आज हम प्लैटिन वर्क के इकोसिस्टम के वैलिडेटर्स, यानी हर कोई क्रिप्टो बाजार के अंदर जितने भी इकोसिस्टम है, जब वो स्टेकिंग लेके आते या माइनिंग लेके आते या मिंटिंग लेके आते या फार्मिंग लेके आते, तो उसको कंपलसरी वैलिडेटर्स की जरूरत होती। अगर बिटकॉइन के लोग वैलिडेटर्स नहीं बनते, बिटकॉइन को लोग माइन नहीं करते, तो आज बिटकॉइन मार्केट के अंदर इतना बड़ा नहीं बनता। लोगों ने उसको बड़ा बना दिया, लोग उसके वैलिडेटर्स बने, लोगों ने हार्डवेयर खरीदे, लोगों ने हार्डवेयर इंस्टॉल किए, आपने पैसे खर्च किए और बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने में बिटकॉइन की मदद की। लेकिन ये मदद बिटकॉइन की नहीं की, ये मदद लोगों की लोगों ने। अगर बिटकॉइन प्रोड्यूस नहीं होते तो आज हर किसी के पास बिटकॉइन नहीं होता। तो प्लैटिन वर्क के इकोसिस्टम के ऊपर हम एज ए वैलिडेटर का काम कर रहे हैं। हमने पिछले 1 साल के अंदर, अगर मान लो प्लैटिन अल्टीमा के हमने अगर सॉफ्टवेयर बाय नहीं किए होते, तो क्या आज अल्टीमा मार्केट में आते? एलेक्सर ब्लॉकचेन बना सकते, इकोसिस्टम डेवलप कर सकते, लेकिन उसको फार्मिंग नहीं कर सकते अकेले। उसके लिए मल्टीपल वैलिडेटर्स चाहिए किसी भी एक क्रिप्टो को मार्केट पे लेके आने के लिए। और आज सेम स्टोरी एक्स की है, जैसी बिटकॉइन की थी, जैसी अल्टीमा की थी। आज अल्टीमा का जो मिंटिंग है उसको क्लोज किया गया। अब जितने हमारे पास सॉफ्टवेयर है, वहां से जो भी हमारे बाकी के आगे के महीने, उतने महीने तक ही हम मिंटिंग कर पाएंगे। उसके बाद ये क्वांटिटी मार्केट में फिक्स होगी, जो हमारे सामने होगी, व्हाइट पेपर के ऊपर होगी, ब्लॉकचेन पे होगी, हम उसको देख सकते हैं। और दूसरे साइड से वही क्वांटिटी माइनस होती नीचे कम होती जाएगी और उसका यूज केस बढ़ेगा और उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। वैसे ही आज हम एक्स के वैलिडेटर्स बना रहे हैं, यानी जब तक लोग इसके वैलिडेटर्स नहीं बनेंगे, इसके सॉफ्टवेयर बाय नहीं करेंगे, तब तक एक्स मार्केट में मिंट होगा ही नहीं। जैसे हमने अल्टीमा को मिंट किया, अब उसका यूज केस बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो जितने भी ब्लॉकचेन इकोसिस्टम्स है, उसको सपोर्ट करने के लिए वैलिडेटर्स की जरूरत होती है। और इसलिए एलेक्स सर ने इस इकोसिस्टम को डायरेक्ट सेलिंग के साथ कनेक्ट किया, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैलिडेटर्स बनाएंगे, लोग ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, लोग कॉइन को मिंट कर पाएंगे और जो कॉइन मार्केट में आसानी से लोगों के लिए अवेलेबल हो पाएंगे। तो ये प्रोडक्ट की ताकत है, इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। और ये प्रोडक्ट हमारे लिए कितना इंपैक्ट कर सकता है, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो मार्केट के अंदर किसी और के पास नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग, यानी बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ हम मार्केट में खड़े। तो अभी हम डिस्कशन करेंगे एक्स के कैलकुलेशंस के ऊपर। जिन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर एक्स का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, पहले महीने का मिंटिंग आ गया, दूसरे महीने का मिंटिंग आ गया, अब तीसरे महीने के मिंटिंग के इंतजार में, लेकिन उसका इंपैक्ट आज के सीरियल पे उनके पास क्या है? उनको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैंने सही डिसीजन ले लिया, सही टाइम पे मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना दिया, आज जो क्वांटिटी मेरे पास आ रही है उसका मैं अगर कैलकुलेशन कर रहा हूं तो कहीं अच्छे रिटर्न्स पा रहा हूं। तो जिन्होंने एक्स का पहले 2 महीने का 1 महीने का मिंटिंग किया है, वो सारे लीडर्स हैंडल कर सकते हैं, या फिर जिनको एक्स का कैलकुलेशन समझ में आ गया। मिंटिंग तो बहुत सारे लोगों ने की होगी, लेकिन कैलकुलेशन किसको समझ में आ गया एक्स का, कि आज की डेट में हम वो कैलकुलेशन लेके जब मार्केट में जाते तो लोग हमारे ऊपर आसानी से विश्वास कर सकते, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट चाहता है। तिलक सिंह सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया है। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आज आप बन जाइए गणित के प्रोफेसर और बताइए एक्स का कैलकुलेशन, ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्स का बोट खरीदना कितना जरूरी है, या एक्स का बोट लोगों को रिकमेंड करना कितना जरूरी है, कितना फायदा हो सकता है लोगों को। पूरी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम तिलक सिंह है और मैं फरुखाबाद से बिलोंग करता हूँ। आर्मी से रिटायरमेंट हूँ। और सर वैसे मेरी आईडी पीएलसी से आया था सर, और मेरे को पीएलसी में भी प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद पीएलसी यू लॉन्च हुआ है, लॉन्च में आया था, और आज एक्स है। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस यस, परफेक्ट है। हाँ, तो इसमें एक्स में सर इतना जबरदस्त हो रहा है। मेरी तीसरी मिंटिंग 10 दिसंबर को आएगी, तीसरी मिंटिंग। 2 मिंटिंग मेरी आ चुकी है सर। आज मैंने उसको पीएलसी एक्स से अल्टीमा में कन्वर्ट करके रखा है,
और वो मेरे को जब हमने कन्वर्ट किया था उस करंट रेट की वैल्यू के हिसाब से अगर बताएं सर, जैसे मेरा 5 लाख का मान लो फार्म था 5,500 यूरो का, उस करंट रेट के हिसाब से भी हमको जब कन्वर्ट किया था तब मेरा बना था सर 5 लाख से अब उस टाइम बिक्री करते हैं। तो मैंने सर उसको अल्टीमा में कन्वर्ट करके उसको होल्ड करके रखा है, उसकी आज वैल्यू बन रही है सर उसकी करीब 6.5 लाख से ऊपर। तो इसमें ये कैलकुलेशन हम देते हैं सर, जो 110 यूरो का जो फार्म ले रहा है, हमारी टीम में लिए थे जिन्हें मिनिमम 110 का और 275 का, मैं कैलकुलेशन उस टाइम भी दिया था। अब एलेक्स सर देखिए मार्केट में बोला सिचुएशन क्या आने वाली है वो हकीकत किसी को नहीं पता होता समय, मगर एलेक्स सर ने इस टाइप का डिजाइन किया है, भविष्य में क्या होगा वो किसी को भी नहीं पता है। एलेक्स सर ने 2 साल का रखा है कि स्टेबलिश रखेंगे, $1 लाख यूएसडीटी पे रखेंगे फिर, यानी थोड़ा बहुत 20% 30% फ्लेक्सिबल होगा, वो अप भी जा सकता है और डाउन भी जा सकता है। तो मैं कैलकुलेशन देता हूं 110 यूरो का आप अगर फार्म बाई करते हैं तो लगभग 10,000 भी आपका आ सकता है, 9,000 भी आ सकता है, 8,000 भी आ सकता है, 11,000 भी आ सकता है, 12,000 भी जा सकता है, यानी इतना फ्लेक्सिबल रहेगा। जैसे पीएलसीयू में क्या हुआ था, 110 यूरो वाले में लोगों ने 75 हजार रुपए भी विड्रॉल लिया था, इसमें ऐसा नहीं होगा। और कुछ लोग माइनस में भी हैं, इसलिए माइनस में तो नहीं बोला जाएगा, अगर वो बेच के मार्केट से निकल जाते हैं तो माइनस में बोला जाएगा। उसमें मान लो माइनस में चल रहे हैं और प्रॉफिट में बहुत ज्यादा हुआ, मगर एलेक्स सर को जब सिचुएशन का पता चला, और इसको होल्ड इसलिए एलेक्स सर हाथ में है क्योंकि वो अल्टीमा कई एक्सचेंजों में था, एलेक्स सर ने ट्राई किया था इसको हम स्टेब्लिश करते हैं, 60,000 यूएसडीटी पे एक बार स्टेब्लिश किया था, तो अदर एक्सचेंज में क्या था, डाउन था, तो लोगों ने क्या किया था, अदर एक्सचेंजों से खरीद के इसमें बिक्री करना शुरू किया, वो काम नहीं हो पाया। इसमें प्लस पॉइंट ये है पीएलसीयूएक्स एक एक्सचेंज पे है सर, और ये स्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी अल्टीमा ग्रोथ करता है तो एक्स डाउन आएगा, जैसे आप लोग सब देख ही रहे हैं। इसमें मिनिमम 10 से 12,000 विड्रॉल हो रहा है सर। कल मैंने 275 वालों का 28,000 रुपए भी विड्रॉल करके दिया, क्योंकि उनका कन्वर्ट हो गया था थोड़ा सा सस्ते में, अब बिक्री किया था, थोड़ा अल्टीमा डाउन करके अप हो गया तो उनका ज्यादा है। यानी कुल मिला के जो भी हम पैकेज ले लेते हैं उस टाइम अल्टीमा में कन्वर्ट करके रख लेते हैं, फिर मार्केट अगर अप जाता है तो आपको डबल प्रॉफिट भी दे सकता है। यानी मान लेता हूं आपने 1,000 यूएसडीटी आज पीएलसीयू चल रहा है तो आपको 110 यूरो में 10,000 बन रहा है सर, और यही एक महीने बाद आपने कन्वर्ट करके रख दिया, उसका अगर सिलेरियो चला गया आपका 2,000 यूएसडीटी पे पीएलसीयू, तो वो 10,000 का 20,000 भी आपका हो जाएगा आपका एक महीने में भी, 15 दिन में। ये इसमें बड़ा फायदा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत परफेक्ट कैलकुलेशन आपने बता दिया। थैंक यू सर। इसमें माइनस का भी देते प्लस का भी देते, तो हमारे ऊपर कोई पैनिक नहीं होता सर। राइट, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो अभी एक्स हम मिंट कर रहे हैं, एक्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं, तो उसका बेनिफिट हमें किस तरह से हो सकता है। एक्स के अंदर सर जब किसी का एक्स का मिंटिंग आता है आपकी टीम के अंदर, तो वो लोग क्या एक्स को होल्ड करते हैं या इमीडिएट जाके उसका बिड लगा देते हैं पॉइंट्स बिट? पॉइंट्स बिट में नहीं, अभी जो इंटरनल एक्सचेंज कंपनी ने दिया है सर, उससे हम कन्वर्ट करा के जिसको जरूरत है वो विड्रॉल भी कर रहा है और कुछ लोग होल्ड भी कर रहे हैं। होल्ड किसको कर रहे हैं? अल्टीमा को होल्ड, अल्टीमा को कन्वर्ट, अल्टीमा में कन्वर्ट करके अल्टीमा को पीएलसी को होल्ड करके रख रहे हैं। तो सारे जो लीडर्स है जो अपने अपने टीम के अंदर एक्स के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना रहे हैं, सारे इन्वेस्टर को जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है उनको ये अवेयर करना है कि जैसे आपका मिंटिंग आता है उसी वक्त आपको उसको एक्स को अल्टीमा में कन्वर्ट कर देना। जी जी, क्योंकि जैसे जैसे अल्टीमा का रेट ऊपर चला जाएगा वैसे वैसे आपको एक्स में थोड़ा बहुत परसेंटेज डिक्रीज दिखाई देगी। तो सेम टाइम पे अगर आपने उसको अल्टीमा में कन्वर्ट कर दिया तो आपका प्रॉफिट मार्जिन और ज्यादा बढ़ सकता है। जैसे तिलक सर ने एक एग्जांपल दिया कि आज से 1 महीना पहले का मिंटिंग उन्होंने एक्स करके कन्वर्ट करके रखा था अल्टीमा के अंदर, तो 5 लाख की वैल्यू थी वो 6.5 लाख रुपए की बन गई। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने कन्वर्ट किया था तो अल्टीमा की वैल्यू 1,000 यूएसडीटी थी, आज अल्टीमा की वैल्यू 1,200 यूएसडीटी पे गई, यानी 1 महीने के अंदर लाख से 1.5 लाख का प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गई। तो सर वो जो डैशबोर्ड के ऊपर जो कन्वर्सेशन का जो अभी एक्स का अल्टीमा में कन्वर्सेशन हो रहा है उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे।
जी जी। अभी इसमें ये है सर, जैसे ही हम अपनी प्लेटिन वर्ल्ड की आईडी को ओपन करते हैं तो वहां पर जैसे ही PLCU X लिखा है, यानी आप अकाउंट सेटिंग में जो भी जाते हैं उसके बाद PLCU X लिखा है, उसको आप क्लिक करते हैं तो आपको एक एक्सचेंज खुलता है। तो आप इसमें हम खोल के इसमें दिखा सकते हैं क्या सर? एक मिनट योगेश कुशवाहा जी कहाँ गए? नहीं, हम इसमें स्लाइड में दिखा सकते सर हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, कल हमने इसका डेमो लिया था क्या? जी जी लिया था सर। अच्छा लिया था, फिर से एक बार ले तिलक सिंह सर आप दोबारा दीजिए। जी सर, एक मैसेज देना चाहूंगा यहाँ पे। हाँ जी सर क्या है, कुछ लोग कॉइंस बिट से कॉइन भेज रहे हैं डैशबोर्ड मैसेज आ रहे हैं। अरे आपका नेटवर्क इशू लग रहा है आपका, शायद इसलिए सर वीडियो ऑफ है। आपको क्या करना चाहिए कि आपके घर के पास कौन सा मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर है, जियो, एयरटेल, आइडिया, जिसका सबसे अच्छा नेट है, उसका एक नया कार्ड लेना चाहिए। सर मैं तीनों चलाता हूँ सर। अच्छा तीनों चलाते, तीनों में सबसे बेस्ट कौन सा है? सर बेस्ट एयरटेल है, उसको भी अभी कनेक्ट किया हूँ, लेकिन फिर भी इंटरनेट कैसे हो जाता है कभी कभी। अच्छा ओके, तो तीनों में सबसे बेस्ट एयरटेल है, तो कोशिश ये करो कि जूम के लिए एयरटेल को बाजू में रखा करो, उसको बचा के रखा करो। चैलेंज कहाँ पे आता है, वो जो हमारा इंटरनेट का जो 1 GB 2 GB 1.5 GB 2.5 GB 3 GB होता है ना, वो हम किसी और काम के लिए ऑलरेडी यूज कर देते हैं। सर अनलिमिटेड पैक है सर, उसमें 10 GB तक आता है पर डे का। अच्छा तो शायद वहाँ नेटवर्क का इशू ज्यादा है। हाँ मोस्टली लोगों को समझ में नहीं आता है कि उनका जो इंटरनेट है वो कोई और चीज में कंज्यूम हो जाता है, वीडियो देखने के अंदर या कोई और चीजों को देखने के अंदर, और फिर बाद में झूम के टाइम पे उनका इंटरनेट बफरिंग करता है। लेकिन अगर हमने कपिल शर्मा का शो नहीं देखा या कोई और रील्स नहीं देखे और उसका इंटरनेट का जो जीबी आपके पास है वैसा ही, तो आप उसको जूम पे सही यूज कर सकते हैं। इसके लिए हमें जूम के लिए स्पेशल एक इंटरनेट का कनेक्शन अलग से रखना पड़ेगा, जिससे हमारा जूम सही चल पाएगा। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपना डैशबोर्ड जी 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 ओपन कर सकते, शेयर कर सकते। जी जी सर, मैं कर रहा हूँ। तो मैं स्क्रीन शेयर करके सभी लोगों को दिखा देता हूँ सर, दिखा दें सर? हाँ जी ओके सर, थैंक यू। यहाँ से शेयर करें ना, स्क्रीन शेयर हो रही मेरी सर? यस मेरा मोबाइल आईडी खोलो, प्लेटिन वाली। अब पहले हम आईडी को ओपन करते हैं तो हमारा ओटीपी वही गूगल ऑथेंटिकेटर लगा होता है, तो उसमें हम ओटीपी डालते हैं। क्या किया, प्लेटिन पासपोर्ट में जाके आपने अपना आईडी ओपन कर दिया। हाँ, प्लेटिन पासपोर्ट में, प्लेटिन वर्ल्ड में जाके अपनी आईडी को ओपन करना है, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका एक ओटीपी मांगेगा। तो ओटीपी आपने जो भी गूगल ऑथेंटिकेटर लगा रहा है उस पर ओटीपी आज चल रहा होगा, कंटिन्यू उसमें चलता रहता है, तो आप अपना वो ओटीपी डाल के ओपन आईडी हो जाती है। अब जैसे अभी यहाँ पर हम यहाँ डायरेक्ट भी जा सकते हैं, प्लेटिन वर्ल्ड की खुल गई है हमारा, ये देखो साइड डायरेक्ट भी यहाँ पर आ गया, या हम अकाउंट सेटिंग से भी जाके आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक्सचेंज आता है, ये है इंटरनल हमारा एप्लीकेशन। बैक करके थोड़ा सा दिखा दूं सामने को। अकाउंट सेटिंग, अकाउंट सेटिंग। अब जैसे अकाउंट सेटिंग में जाना है हमको, ये अकाउंट सेटिंग इंडिकेट कर रहे हैं। अब अकाउंट सेटिंग खुलने के बाद एक पूरा हमारा डैशबोर्ड खुल जाता है, सभी को दिखाई दे रहा होगा। और जैसे हम यहाँ पर PLCU X लिखा है हमारा, इंडिकेट दिखाई दे रहा होगा सभी को। यहाँ पर PLCU X पे क्लिक करेंगे
तो हमारा ये एक्सचेंज खुल गया इंटरनल वाला, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जो एक्सचेंज लिखा है ये करके। राइट। तो इस पे हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप का इंटरफेस खुलता है। इसमें हम दे चुके हैं, इसलिए हमारा क्या है, नहीं तो क्या ये ओपन पेज नहीं होता, पहले एक असाइनमेंट करके आता है, एक बॉक्स जैसा बना हुआ होता है, उस पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐसा वाला पेज खुल जाएगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अच्छा, मतलब जो नए यूजर्स है उनके लिए डायरेक्ट पेज नहीं आएगा एक्सचेंज पे क्लिक करने में? हाँ, ऐसा नहीं आएगा, उसमें एक बॉक्स जैसा आएगा, जैसे हम लॉगिन करते हैं अपनी साइट को, अपना जैसे नया रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक बॉक्स जैसा आता है, चेक मार के उसमें असाइनमेंट लिखा होता है, एक बॉक्स को टिक करेंगे और उसको ओपन कर देंगे तो ऐसा ही पेज खुल जाएगा। तो इसमें सारा कैलकुलेशन दिया है सर, एक पीएलसी बराबर कितना एक्स है, ये आपको सामने डैशबोर्ड दिखाई दे रहा होगा, राइट। और एक एक्स बराबर, इसको आप पीएलसी से एक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से, और एक्स को पीएलसी में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों चीजों का ऑप्शन है सर। लेकिन हमारे पास पीएलसी यू और एक्स कहाँ पे होना चाहिए कन्वर्ट करने के? वो हमारे फार्म में होना चाहिए सर, फार्म में प्लस जहां पर हमारा कमीशन आता है वही होना चाहिए, मगर उसको हम विड्रॉल कैसे करेंगे, फिर ये चूज आता है पेयर, तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर दो ऑप्शन आ गए हैं, तो आपके डैशबोर्ड पे एक्स या अल्टीमा पड़ेगा थोड़ा बहुत क्वांटिटी में? डैशबोर्ड में तो नहीं पड़ा है सर, आपके वॉलेट में है? मगर पॉइंट पे से सर मेरा, मैं गया था, प्रॉब्लम आई थी, मगर यहाँ से आसानी से चला जाता है। नहीं, यहाँ पे हम डेमो करके कैसे देख सकते हैं? आपके डैशबोर्ड पे कुछ कमीशन पड़ा है एक्स के या यू के रूप में? हाँ, थोड़ा है, तो मैं देखता हूँ उससे, यहाँ से भी चला जाता है। तो यहाँ से डिस्प्ले कैसा हो सकता है वो एक बार देख लो। ठीक, मैं यहाँ से करके दिखा देता हूँ सर, थोड़ा पड़ा है। तो यहाँ पीएलसी एक्स को हम पीएलसी यू में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो ये एड्रेस खुल जाता है। तो इस एड्रेस को आपने एक्सचेंज से ले सकते हैं या वॉलेट से भी स्कैन करके ले सकते हैं? इसको आप वॉलेट से भी ले सकते, जहाँ पीएलसी वॉलेट का कमीशन आया वहां से भी ले सकते हैं, और जहाँ फार्म में कमीशन आया वहां से भी ले सकते हैं। मगर कुछ लोगों को क्वाइंसबिट के एक्सचेंज से भी लिया है, वो भी गया है, मगर मेरा पहले स्टार्टिंग में मैंने ट्राई किया था, थोड़ा अमाउंट दोनों से, वो नहीं गया था। ओके, अभी भी पेंडिंग चढ़ा है, वो थोड़ा अमाउंट था, और बाद बाकी फिर मैंने क्या किया, वो एक्सचेंज वाला फार्म में लेके आया, फिर इसको कन्वर्ट किया। तो अब हम यहाँ से एड्रेस को कॉपी कर लेते हैं, अगर आपका फार्म है तो स्कैन भी कर सकते हैं डायरेक्ट यहाँ से। अब हम इसी आईडी से विड्रॉल मार रहे हैं, अकाउंट सेटिंग में गए और प्लेटिन वर्ल्ड में गए, अब इसमें ही मेरा कमीशन है, देखिए हम आपके सामने विड्रॉल मार के दिखा रहे हैं। यहाँ से सर जब मान लो किसी ने एक्स को अल्टीमा में कन्वर्ट कर दिया, जी, तो फिर वो अल्टीमा कहाँ पे दिखाई देगा आपको कन्वर्ट? वो सर फार्म में जाएगा, आपका जो आईडी लॉगिन है उस आईडी के फार्म में चला जाएगा, और फार्म से फिर आप वहां से ट्रांसफर करेंगे तो आपके मिंटिंग वाला जो पीएलसी यू आता है वहां मिंटिंग वाले बैलेट में आ जाएगा। तो उसमें एक चीज का चैलेंज है, जब हम डैशबोर्ड से फार्म में जाएंगे तो वहां पे परसेंटेज कट सकता है, उसका डिक्रीज हो सकता है। फिर फार्म से जब हम बाहर निकलेंगे एक्सचेंज पे जाएंगे तो भी एक परसेंटेज कट सकता है। सर परसेंटेज तो अगर आप क्वाइंसबिट में ले जाएंगे तब भी कटेगा, मगर यहाँ से थोड़ी सी एक्स्ट्रा फीस इसलिए लगेगी कि यहाँ अगर पीएलसी यू बनाते हैं फिर फार्म में ही जाता है। ओके, अच्छा, इनको डायरेक्ट फार्म के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना ये उसके लिए आसान है? हाँ, उसके लिए भी आसान है, नहीं विड्रॉल मारने के लिए। देखिए इसमें सर कंपनी ने इस टाइप का और डिजाइन किया है कि पीएलसी यू का ज्यादा बर्निंग होगी, यानी खर्च होगा, खत्म होगा, तो आने वाले समय में इसका प्राइस भी बढ़ेगा। वेरी गुड। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, पे आउट में मार रहा हूँ, हमारा इसी डैशबोर्ड में पीएलसी यू का कमीशन है अल्टीमा एक्स का। तो वहां से हम जो एड्रेस लाए थे यहाँ पेस्ट कर दिया और मैच कर दिया हमने इसको, और ट्रांसफर करेंगे। और ओटीपी जो हमारा गूगल ऑथेंटिकेटर लगा है उसको हम ओटीपी यहाँ पर डाल देते हैं। सभी को दिखाई दे रहा है क्लियर? यस। अब हमने ये डाल दिया यहाँ पर,
अब हमारा वहां पर भी पेंडिंग हिस्ट्री में आपको दिखाई देगा। देखो अकाउंट सेटिंग यहाँ तो हो गई, अब यहाँ पेंडिंग हिस्ट्री में आपको पीएलसी यू कितना बन के आएगा वो शो कर देगा आपको। एक्सचेंज में गए, फिर हिस्ट्री में जाना है। अभी आप देख सकते हो ये जो मैंने पहले लिए हैं उनका सारे का दिया है, अभी नहीं आया। अभी इसमें अभी शो नहीं कर रहा है जो हमने पहले लिए थे। जैसे यहाँ पर हिस्ट्री जो दिखाई दे रहा है ये पहले वाले शो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो जो पहले वाले जो आए थे इसमें फिलहाल तो साहब अभी शो नहीं कर रहा, वैसे जब हम फार्म से मारते हैं वो तुरंत शो कर देता है। एक बार रिफ्रेश कीजिए सर तो दिख जाएगा। एक बार रिफ्रेश कीजिए सर। नहीं आया। ये पहले हमने जो एक्सचेंज किए आप देख सकते हो, हमने कितना पीएलसी भेजा था तो कितना कन्वर्ट हुआ था ये आपको शो कर रहा है। जैसे एक्स हमने भेजा था ऊपर फर्स्ट में देख रहे 0.01094 तो उसका 1.14 कन्वर्ट हुआ था। 0.0439 भेजा था उसका 4.61 हुआ था कन्वर्ट। अब देख सकते हो डेट वाइज सब लिखा होता है, यानी 11/11 को ये ज्यादातर ट्रांजेक्शन मेरे हुए थे। सर अभी हमने आईडी से विड्रॉल किया है तो 2 से 5 मिनट जब तक वहाँ पे अब देखते हैं, हो सकता है वहां पर देखते हैं सक्सेस हुआ कि नहीं, वहां पर भी देख लेते हैं हिस्ट्री में अकाउंट सेटिंग में जाके। हो सकता है वहां सक्सेस होने के बाद यहाँ शो करे। प्लेटिन वर्ल्ड के ट्रांजेक्शन में आप देख सकते हैं पहले। हाँ, प्लेटिन वर्ल्ड की जाके हम ट्रांजेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। वहां तो पेंडिंग दिखाएगा ना, उसमें टाइम लगता है, कुछ मिनट तो टाइम लेगा। हाँ अभी पेंडिंग मिनट पहले आप ट्रांजेक्शन किया, अभी पेंडिंग शायद मेरे यहाँ सक्सेस होने के बाद वहाँ दिखाएगा। और नहीं, जब हम फार्म में जहाँ कमीशन आता है वहां से हम जैसे ही विड्रॉल मारते हैं तो पेंडिंग आपको वहां तुरंत शो करता है। क्वाइंसबिट वालों में क्वाइंसबिट से विड्रॉल मारते हैं, सेम प्रॉब्लम इसी टाइप जो आपके सामने अभी आ रही है। क्वाइंसबिट के एक्सचेंज से यही प्रॉब्लम आती है। अगर यहाँ के प्लेटिन वर्ल्ड के डैशबोर्ड से मारेंगे तब भी शायद यही प्रॉब्लम आ रही है, मगर जहाँ हमारा कमीशन सर आता है वहां से हम मारते हैं वो तुरंत हो जाता है, पेंडिंग दिखा देता है, शो कर देता है। ओके। अब मान लो किसी को एक्स को अभी दिखा दिया, देखिए सर दोस्तों देख सकते हो अभी लिखा है 3 मिनट एगो मारा हमने पीएलसी बोनस, तो ये यहाँ अभी यानी 3 मिनट के अंदर आपका ट्रांजैक्शन सक्सेस हो गया। हाँ 3 मिनट के अंदर इधर शो कर दिया आपने, और उसने दिखा दिया पीएलसी कितना बनेगा वो भी आपको कन्वर्ट करके शो कर दिया है। यहाँ से विड्रॉल सक्सेस हुआ है। अब एक्सचेंज में जाके चेक कीजिए सर, हिस्ट्री में आप देखिएगा शायद। एक्सचेंज पे जाएगा या फार्म में जाएगा? पहले यहाँ हिस्ट्री में चेक करते हैं, यहाँ से थोड़ा समय लगेगा। अभी यहाँ पर नहीं आया, थोड़ा समय लगेगा। और यहाँ से जो यहाँ पेंडिंग दिखाएगा, जब सक्सेस हो यहाँ पर सक्सेस हो जाएगा वैसे ही फॉर्म में शो कर देगा। अच्छा, यहाँ पे अभी आया नहीं ट्रांजेक्शन? हाँ यहाँ पर नहीं आया अभी। हो सकता है यहाँ से विड्रॉल मारते हैं तो समय लगता होगा कुछ, क्योंकि यहाँ से मैंने ट्राई नहीं किया था, पहली बार किया। कुछ टीम में किया था, उनके आए थे करीब 8 घंटे बाद आए थे अकाउंट में, वो पैसे फार्म में आए थे। ओके जी सर, मगर हमारे जो फार्म से मारा था। जी सर, किसी को उसको डैशबोर्ड से विड्रॉ करना है जी, लेकिन उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाना, उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी फुल है। जी जी, फिर फार्म से क्या करेंगे? फिर वहां से वो एक्सचेंज पे जाएगा।
फिर वहां से विड्रॉल मारेंगे, ट्रांसफर करेंगे तो हमारा मेन वॉलेट में आ जाएगा। ओके, फिर वहां से आपकी मर्जी है, कहीं पर भी ले जा सकते हो। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है जिसपे आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस थोड़े ज्यादा लग सकते हैं, क्योंकि 3 बार ट्रांजैक्शन आपका ब्लॉकचेन में हो रहा है, और ब्लॉकचेन में जब जब ट्रांजैक्शन होगा आपके चार्जेस कटेंगे ही कटेंगे, राइट। तो ये चीज का एक ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आपने किसी नए कस्टमर के साथ अगर ऐसा कर दिया और उन्होंने ये देखा कि मेरा तो 9% तक का डिडक्शन दिख रहा है मेरे को, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए ये समझ के करना बहुत जरूरी है, राइट। आप अगर डायरेक्ट डैशबोर्ड से कमीशन को एक्सचेंज पे विड्रॉ करते हो तो वहां पे आपका एक ट्रांजैक्शन चार्ज कटता है जी, जो डिपॉजिट का है। लेकिन आप अगर एक डैशबोर्ड से फार्म में लोगे, फार्म से फिर वॉलेट में लोगे, और वॉलेट से एक्सचेंज पे लेके जाओगे, अगर आपको सिर्फ आपको एक्सचेंज पे जाकर सेल ही करना है तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन कुछ लोगों का कंफ्यूजन है या मैसेजेस आते हैं कि कॉइन्सबिट के ऊपर एक्स की जो बिड लग रही है वो आप स्लो चल रही है। सर गुड मॉर्निंग। उन्होंने सेल आउट हो ही नहीं रहा है। आप डैशबोर्ड से कॉइन्सबिट पे ले जाते हो, 1 रुपए भी नहीं लगता। डैशबोर्ड से कॉइन्सबिट पे डिपॉजिट करते तब, हाँ, ओके, तो ट्रांजैक्शन चार्ज अभी वहां पे नहीं लग रहा है। इनकमिंग में कभी भी नहीं लगेगा सर। लेकिन अगर डैशबोर्ड से आप वॉलेट में ले जाते हो, फार्म में ले जाते हो, तब ट्रांजैक्शन फीस लगता है। बीच में एक्स को जब हम कॉइन्सबिट पे ट्रांसफर करते थे तो भी चार्ज लगता था थोड़ा। नहीं लगता सर, कल भी किया हमने। ओके, तो अभी ये सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा है कि कॉइन्सबिट के ऊपर जो बीड्स है वो थोड़ी स्लो चल रही है। कॉइन्सबिट में हाँ, वहां पे वो एक्सचेंज का थोड़ा सा ऐसा है कि टाइम ले रहा है बहुत। तो अभी ये जो प्रोसेस है ये अच्छा प्रोसेस है। इसके अंदर सिर्फ वो आज ट्रांजैक्शन करना है उनके लिए ये प्रोसेस बहुत आसान है, बस एक बार समझना जरूरी है। लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने कॉइन्सबिट पे ट्रांसफर कर दिया, बिड लगा के छोड़ दी, 2-4 दिन 8 दिन के अंदर मेरा सेल हो जाएगा, उससे मेरा जो भी ट्रांजैक्शन चार्ज है वो बचेगा। तो कोई भी एक बेनिफिट आपको मिल सकता है। आपको अगर मान लो वो जल्दी जाना है तो थोड़े ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन आप बोलोगे चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जाएंगे, तो आपके थोड़े पैसे बचा सकते। सर ये इंटरनल वाला अच्छा है वैसे, क्योंकि आपने कन्वर्ट करके होल्ड करके रख लिया, प्लस पॉइंट है वहीं वॉलेट में ही रहेगा। ओके, अभी साहब स्क्रीन अगर ये हमारा आएगा कल कितने बजे तक आता, कल मैं मीटिंग में बता देंगे सर क्लियर कि ठीक है, कल टाइम मॉर्निंग में एक बार उसको देख लेंगे कि कितने घंटे के बाद वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। जी अब जैसे 3 मिनट के अंदर आपके डैशबोर्ड से सक्सेसफुली ट्रांसफर दिखा रहा है। जी जी। अब ये ट्रांजैक्शन आपको कहाँ दिखेगा? आपके यहाँ फॉर्म के अंदर दिखेगा पहले। नहीं, यहाँ पर पहले यहाँ पर शो करेगा। नहीं, ये जो हैश कोड है शो कर रहा है ये तो फॉर्म का है। नहीं, ये फार्म का ही एड्रेस है, मगर पहले यहीं पर शो करेगा हिस्ट्री में। हाँ, तो यहाँ शो करेगा मतलब आपके फॉर्म के अंदर पहुंच गया। नहीं, यहाँ पहले शो करेगा, पेंडिंग दिखाएगा फार्म में, फिर बाद में पहुंचेगा। यहाँ शो करने के बाद भी पेंडिंग दिखाएगा। जी 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 सर। उसके बाद और टाइम लगेगा उसको वहां सक्सेसफुल होने में। जी सर। तो ये पूरा प्रोसेस कितने समय के अंदर हुआ है कोई एक ट्रांजैक्शन का? जैसे अभी हमारा कुछ 2 घंटे में हुए हैं, कुछ 6 घंटे में भी हुए हैं। अच्छा, ओके, तो 2, 4, 5 घंटे 6 घंटे का भी टाइम प्रोसेस। ये 1 घंटे से लेकर 24 घंटे का प्रोसेस है सर। अच्छा, 24 आवर्स का प्रोसेस है, उसके बीच में कभी भी हो सकता है, 2-4 घंटे में 5 घंटे में भी हो सकता है। 24 आवर्स भी लग सकते हैं। तो ये प्रोसेस हमें बहुत फास्ट दिखाई देगा। जैसे बैंक में हम जाते हैं, पहले जाते थे आरटीजीएस एनईएफटी करने के लिए, तो बैंक वाले बोलते थे 48 घंटा लगेगा आपका पेमेंट सामने वाले पार्टी को मिलने के। मगर इसमें ये प्लस पॉइंट है सर, अगर आपने कन्वर्ट कर दिया 105 या 80 एक्स के हिसाब से, तो आपका सेम रेट के हिसाब से ही, चाहे 1 घंटा लगे चाहे 24 घंटे लगे, उसी रेट के हिसाब से आपका पीएलसी कन्वर्ट होके आएगा। अच्छा जी सर, तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ आपको पूरा शो कर देगा। जैसे हमारा इसमें दिया है, जैसे हमने पीएलसी 0.0109443 इतना भेजा था, तो उसका कन्वर्ट होके आया 1.14, इसने पहले ही कन्वर्ट करके दे दिया। राइट, यानी आप अपने डैशबोर्ड के ऊपर जब आप देख रहे हो कि एक्स का क्या भी रेट चल रहा है और उसमें कोई एक्स का रेट थोड़ा आपको अच्छा लगा, ज्यादा लगा, तो उस वक्त आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो उतना क्वांटिटी आपका वहां पे कन्वर्ट होके जाएगा। हाँ, उतना ही कन्वर्ट होके जाएगा। उसमें समय चाहे 2 घंटे लगे, चाहे 4 घंटे लगे, चाहे 8 घंटे लगे, आएगा उतना ही पीएलसी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये ट्रांजैक्शन डिटेल्स सबको समझ में आना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब भी कोई नया डिटेल्स आता है, शाम को शायद आगे क्वेश्चन रेज किया होगा किसी ने थॉमस सर के पास, तो 8 बजे के सेशन में इसको लिया गया होगा
और इसको बार बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे, क्योंकि जो नए लोग हैं उनको 2-3 बार ट्रांजेक्शन करके देखने पे इसका सिस्टम समझ में आएगा। अब क्या होता है, सुबह मॉर्निंग के सेशन में जब हम जूम को ज्वाइन करते हैं और हमारे पास लैपटॉप या टैब होता है और उसके ऊपर हमने जूम को ज्वाइन किया है और साथ में हमारा मोबाइल फ्री होता है, तो उस वक्त हम अपने मोबाइल के अंदर उसका डेमो देख सकते हैं। अब 90% लोगों का चैलेंज क्या आता है कि सेम मोबाइल अभी वो जूम पे है, तो वो ना वो जूम को हटा सकते ना वो ट्रांजैक्शन करके देख सकते, फिर उनकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो जूम के लिए हमारे पास लैपटॉप होना या आईपैड होना या टैब होना कितना जरूरी है, क्योंकि आपका मोबाइल फ्री रहेगा उस वक्त और उस वक्त जो भी डेमो हो रहे हैं उस डेमो को आप पैरेलली करके देख सकते हैं, जहां से आपकी प्रैक्टिस हो सकती है। गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ रही है क्या? सर मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा, क्या कि यहाँ से हमने जो विड्रॉल करके देखा है तो 2-3 जगह से Coinsbit से भी देखा है और डैशबोर्ड से भी देखा है और एक्शन फार्म से भी देखा है, हमारी मिंटिंग आती है। तो यहाँ पर मैं आया कि Coinsbit में किसी समस्या जा रही है। जो लोग Coinsbit से डायरेक्टली डैशबोर्ड के एक्सचेंज, जो सर ने भी एड्रेस कॉपी करके दिखाया था, तो अगर हम Coinsbit से डायरेक्टली ले जाते हैं तो वहां पर कुछ लोगों का नहीं दिखाई देता है, फिर उन्हें टिकट ट्रेस करनी पड़ती है और फिर उसमें एक्स्ट्रा समय लगता है। तो यहाँ पर जो आपने देखी थोड़ा सा आसान प्रोसेस है कि हम अपने हमारा कॉइन है हम अपने फार्म में ले, जो हमारा आपका नेटवर्क बहुत ज्यादा डिस्टर्ब से अगर हम देने की, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। आप बिल्कुल योगेश जी, सर जो योगेश जी बोल रहे हैं वही है, बढ़िया है। जैसे कोई लोग Coinsbit से सर विड्रॉल मार रहे हैं, उसमें काफी लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है, वो Coinsbit से विड्रॉल ना मार के Coinsbit वाला पहले आप टॉप अप माई फार्म में ले जाएं, उसके बाद आप इंटरनल एक्सचेंज से कन्वर्ट करें, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अभी तक हमारे टीम में जितने भी विड्रॉल लगे हैं, जो फार्म के थ्रू लगे हैं, इंटरनल एक्सचेंज के थ्रू, इसका सारा ट्रांजेक्शन सेव हो गया है, बिल्कुल क्लियर हो गया टाइम टू टाइम। तो हम 2-4 दिन इसकी प्रैक्टिस करेंगे डेली सुबह के सेशन में, और शाम को भी अगर मान लो किसी का क्वेश्चन आता है, थॉमस सर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है और चैट सेक्शन में डाल दिया है। ओके ग्रेट। तो योगेश जी ने इसके ऊपर वीडियो बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं चैट के अंदर उस लिंक को, और उस लिंक के ऊपर क्लिक करके उस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको सारे वीडियोस डिटेल्स में वहां पे मिल जाएंगे। जितनी भी नई चीजें अपडेट हो रही है या जो ऑलरेडी जितनी भी चीजें हमारे पास अपडेटेड है, वो सारे वीडियोस वहां पे आप देख सकते हैं। और आपके कस्टमर को अगर किसी को कोई चैलेंज आ रहा है तो उस YouTube चैनल पे जाके वो लिंक अगर उनको फॉरवर्ड करेंगे और उनको बोलेंगे ये वीडियो देख लो, तो वो आसानी से सीख सकते हैं। तो जितने भी लीडर्स हमारे बीच में यूट्यूबर्स हैं, जिन्होंने यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल्स बनाए, जैसे सुबह का सेशन मैं देखता हूँ कि 4-5 यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड हो जाता है डेली के डेली। थॉमस सर का भी है, उसमें भी बिल्कुल क्लियर साफ बिल्कुल आसानी शब्दों से सीख सकते हैं। योगेश जी का है, उनमें बिल्कुल क्लियर आसानी सरल शब्दों में बताया गया कैसे कैसे विड्रॉल आप मार सकते हैं। वही वीडियो देखे हमने ये चीजें किया था। प्लैटिन वर्ल्ड से रिलेटेड जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो हमारे कम्युनिटी के लीडर्स ने बनाए, उनको सबको कंपलसरी सब्सक्राइब करना है, ताकि उनके नए वीडियोस आएंगे तो इमीडिएटली उसका आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा और उसको आप देख सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आपकी कम्युनिटी की मदद करने के लिए उसको ग्रुप में फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब चैनल्स को आपको सब्सक्राइब करना है जो प्लैटिन वर्ल्ड से रिलेटेड जो लीडर्स बना रहा है, राइट। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नए अपडेट डायरेक्टली आपके पास पहुंच जाएंगे, तो उससे जो कम्युनिकेशन है वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा आपकी टीम के साथ, क्योंकि हर कोई सीखना चाहेगा और सीखेंगे तो आसानी से उस सिस्टम को यूज कर पाएंगे। थॉमस सर आपको आवाज आ रही है? एक मिनट, थॉमस सर ने हैंड रेज किया है, मतलब पोस्ट में नहीं। थॉमस सर आपको पोस्ट में ऐड किया गया है। सर गुड मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर। तो शाम के सेशन के अंदर ये सेम क्वेश्चन रेज होता है किसी लीडर के थ्रू, जो अभी नया अपडेट आ गया है कि एक्सचेंज के थ्रू हम अल्टीमा को एक्स में और एक्स को अल्टीमा में कन्वर्ट कर सकते हैं। सर क्वेश्चन बहुत आते हैं, पूरा दिन आता है क्वेश्चन, और सबको मैं यही बोलता हूँ यूट्यूब चैनल पे जाइए, लिंक दे देता हूँ, आराम से वो कर लेते हैं। ओके वेरी गुड।
तो यही करना है, जब भी क्वेश्चंस आते हैं उसको लिख के रखना है, और उस क्वेश्चन का हम अगर वीडियो बना सकते हैं तो उसके लिए समय हमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उससे हजारों लोगों का प्रॉब्लम बाद में सॉल्व हो सकता है। आपके पास पूरे दिन भर में अगर 10 लोगों के फोन आ रहे हैं और 10 में से 5 का सेम क्वेश्चन आ रहा है और हर किसी को हम अपना जवाब दे रहे, रिप्लाई दे रहे और अपना समय उसमें खराब कर रहे हैं, तो इससे अच्छा बेहतर है कि अगर मल्टीपल लोगों का सेम क्वेश्चन आ रहा है और उसके ऊपर एक अच्छा वीडियो बन सकता है, तो उसके ऊपर हमें अपना समय इन्वेस्ट करना चाहिए, जो फ्यूचर में हजारों लोगों के काम आ सकता है, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट है कि लोगों के पास से हमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं, और अगर क्वेश्चन वैल्यूएबल है तो उसका यूट्यूब पे वीडियो बन सकता है, हमें कंटेंट मिल सकता है। कभी कभी हम कंफ्यूज होते हैं कि अब यूट्यूब पे वीडियो तो बनाना है, लेकिन किस चीज का बनाना है, तो जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन ही हमारे लिए कंटेंट बन सकता है, बस उसका क्वेश्चन का आंसर लिखना है, राइट, और वो वीडियो कई साल तक आगे काम कर सकता है मार्केट में। तो एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा हमारे लिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियोस हम मार्केट में लेके आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद होगी। तो ये जो डैशबोर्ड के ऊपर एक्स और अल्टीमा का जो कन्वर्सेशन का भी जो पार्ट है, इसका आपने शाम के सेशन में कभी डेमो किया क्या सर, आपने पिछले 2-3 दिन में? सर एक बार डेमो किया था, लेकिन मेरे ख्याल से वो फॉर्मली था। मैं वैसे बता देता हूँ लोगों को कि आप अभी करो, ऐसे करो, तो अभी मैंने लाइव नहीं किया, लाइव आज कर दूंगा। ओके, तो शाम के सेशन में भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे ताकि लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी और लोग फिर आसानी से वहां से उसको कन्वर्ट कर पाएंगे। सर एक अनाउंसमेंट भी था, जैसे कि अभी पीछे भी मैं बोल रहा था कि जीमेल लोग सिक्योर नहीं कर रहे, और जीमेल ही हमारा एंट्री गेट टू सारी चीजें है। सपोज आपका कॉइन्सबिट हो गया, आपका जो भी अकाउंट है, डैशबोर्ड हो गया, हमारे सब कुछ जीमेल को कोई भी सिक्योर नहीं कर रहा, वो खुला छोड़ के बाकी सबने 2FA हर जगह लगा रखा है। तो जीमेल पे सर प्लीज बोल दीजिए सबको, आपकी तरफ से भी अनाउंसमेंट कर दीजिए ये, क्योंकि सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज जीमेल हो रहा है। और अभी जो नई आईडीज लगाते हैं ये लोग, कोई भी लगाते हैं, तो नया ईमेल आईडी बनाए, क्योंकि पुराने ईमेल आईडी पे अब जीमेल पैसा मांग रहा है आपको अपग्रेड करने के लिए क्लाउड में। कितना चार्ज करता है वो? सर वो बात चार्ज की नहीं है, बात यह है कि जब बहुत सारा हमारे पास जंक मेल्स होते हैं, सब कुछ होता है, उसके अंदर कौन सा लिंक किसने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए दिया है। अगर नया मेल आईडी बनाते हैं तो उसके अगर पासवर्ड वगैरह लगाते हैं, आप मेल आईडी नया बना सकते हैं हमेशा, उसको जो है जितना भी प्लेटिन वर्ल्ड से रिलेटेड जो भी सपोर्ट को मेल जाता है वो इमीडिएट डैशबोर्ड में दिखता है। लेकिन दूसरे मेल के अंदर क्या होता है, इतने सारे मेल में लोग देख नहीं पाते, और इस वजह से क्या है, कई लोग बोलते हैं सर हमने ये रिक्वेस्ट भेजी थी, हमारे पास प्लेटिन 4 घंटे के अंदर SLA है, सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है, कि अगर कस्टमर सपोर्ट नहीं करता तो आपको रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2 और रिमाइंडर 3 देना है। उनके भी हायरार्की सेट होते हैं, पहले जूनियर लेवल पे होता है, फिर मिड लेवल पे होता है, फिर सीनियर लेवल पे होता है। अगर ये मेल का प्रोसेस भी अगर लोग समझ जाए ना तो उनका काम आसान होगा। आज तक हमारा कोई काम नहीं रुका मेल पे, क्योंकि हम लोग प्रायोरिटी सेट करके मेल डालते हैं। सबसे बड़ा सारी वर्ड की फाइल बनाकर सबको मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हमारे पास जितनी प्रॉब्लम्स है, मुश्किल से 18-19 प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका मैंने सबको एक मेल बनाकर, एक वर्ड फाइल बना के सबको फॉरवर्ड कर दिया कम्युनिटी में। सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि जो लोग प्लेटिन वर्ड के प्लेटफॉर्म पे आते हैं और हर किसी के पास एक अपना ईमेल आईडी होता है जो पहले से वो चला रहा है, और लोग कई सारे लोग नए ईमेल आईडी नहीं बनाना चाहते। उनको ऐसा लगता है कि कौन 2-2, 4-4 ईमेल आईडी रखेगा, हर काम के लिए अलग अलग बनाए। तो जिनका पुराना ईमेल आईडी है, जो ऑलरेडी उसी को यूज करना चाह रहे हैं, तो उसको गूगल ऑथेंटिकेटर कंपलसरी करना बहुत जरूरी है। गूगल ऑथेंटिकेशन का वैल्यू मुझे भी नहीं पता था। हम लोग गोवा जा रहे थे लास्ट इवेंट के लिए, डॉक्टर पत्नी सर का जब हमने ट्रेनिंग सेशन किया था जुलाई महीने के अंदर, और अहमदाबाद एयरपोर्ट के अंदर मैं बैठा था और मेरे सामने कॉइन्सबिट से मेरे 2 अल्टीमा हैकर ने ट्रांसफर कर दिए, और तब अल्टीमा का रेट लगभग 12,000 USD था। यानी विदिन अ मिनट 24 लाख रुपए मेरे सामने निकल गया, और मैं अपना मेल देख रहा हूँ, सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन हो गया। वहीं पे बैठ के मैंने थॉमस सर को कॉल किया, बोले सर आपने गूगल ऑथेंटिकेशन किया? मैंने बोला आज तक नहीं किया, और 22 से 24 लाख रुपए 1 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट से मेरे सामने गायब हुए। और मेरे को 4 दिन पहले से गूगल बार-बार रिमाइंडर दे रहा था कि आपका जो मेल है वो कोई और बंदा किसी और कंट्री से डिटेक्ट कर रहा है, आप अपना पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। मैं बार-बार पासवर्ड चेंज कर रहा था, लेकिन मैं मेन जो उसकी सिक्योरिटी है उसको ताला ही नहीं लगा रहा। मैं दरवाजे की कड़ी लगा रहा था, बार-बार खोल के देख रहा था, फिर लगा रहा था, खोल के देख रहा था, फिर लगा रहा था, लेकिन उसको ताला नहीं लगा रहा।
तो हमारे सबके ईमेल आईडी का जो ताला है वो गूगल ऑथेंटिकेटर है, हमारे डैशबोर्ड का ताला गूगल ऑथेंटिकेटर है। डैशबोर्ड का पासवर्ड अलग है, ईमेल का पासवर्ड अलग है, वो ताला नहीं है, राइट। जब तक आप गूगल ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे तब तक आपका ताला लगा नहीं, ऐसा समझ लो। कोई भी उसको हैक कर सकता है। और हैकर मार्केट के अंदर हमेशा उस प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा अटैक करता है जो सबसे वैल्यूएबल प्लेटफॉर्म है। आज की डेट में अभी देखो ज्यादा से ज्यादा हैकर आप कौन से प्लेटफॉर्म के पीछे पड़े? आज की डेट में मार्केट में सारे हैकर्स अभी FTX के पीछे पड़े, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। अब वहां पे लोगों के अकाउंट्स हैक हो रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि FTX के जो एसेट्स है वो कोई बेच नहीं रहा है, सबने होल्ड करके रखे। उसका जो मैनेजमेंट है उसको पुलिस ने डिटेक्ट करके रखा हुआ है, तो वहां पे अभी सिक्योरिटी नहीं है, तो वहां से वो एसेट को निकाल के बेच रहे हैं मार्केट में। और ये हमेशा ऐसे होता है। तो हम सबको ईमेल आईडी कंपलसरी गूगल ऑथेंटिकेशन करना है, डैशबोर्ड को कंपलसरी करना है, एक्सचेंज को कंपलसरी करना है। कहीं पे भी आप अगर इंटरनेट पे है तो वहां पे गूगल ऑथेंटिकेशन आपका कंपलसरी होना जरूरी है। चाहे आप फेसबुक पे है, आप कोई भी सोशल मीडिया पे, हर जगह पे आपको सिक्योरिटी चाहिए। इवन सर हम जो अपना लैपटॉप यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, ये भी या तो फेस डिटेक्टर होना चाहिए या आपके थंब इम्प्रेशन होने चाहिए उसके अंदर। क्योंकि अभी जैसे आपका गूगल ऑथेंटिकेटर है, ये गूगल ऑथेंटिकेटर अगर उसके पास किसी का QR कोड आ गया तो वो उससे भी आपका सारा सब कुछ निकाल सकता है। ऑब्वियसली QR कोड गया तो गया ना। पिछले 4 महीने हमने जो चैलेंज देखा है अल्टीमा का, लोगों ने बहुत आसानी से स्कैमर को अल्टीमा का बारकोड दे दिया क्योंकि उसने एक कोड बना दिया डुप्लीकेट, और हम सब नए थे तो हमें नहीं पता था ये कंपनी का है या स्कैमर का है। तो उसने स्कैमर ने बोला इसको डाउनलोड करो, हमने कर दिया। उसके बाद इसके अंदर बारकोड डालो, हमने डाल दिया, और उसने सारे पॉइंट को चोरी करना शुरू कर दिया। अब बीच में रिसेंटली प्लैटिनम का डैशबोर्ड ही शिफ्ट हो गया था स्कैमर के पास। यानी उसने दिमाग लगा दिया कि अभी इन्होंने वॉलेट को ब्लॉक कर दिया है जहां से अभी हैक करना संभव नहीं है, तो उसने डैशबोर्ड के ऊपर अटैक किया और वो डैशबोर्ड के कमीशन निकालना शुरू कर दी। बहुत सारे लोगों के फोन आ रहे, सर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, मेरे डैशबोर्ड से कमीशन चोरी हो गया। और बाद में पता चला कि हैकर ने एक पैरेलल वेबसाइट खड़ी कर दी है जहां पे हमारी लिंक वहां ट्रांसफर हो रही है। तो ये गूगल ऑथेंटिकेशन हमारे पास होगा तो हम थोड़े बहुत सेफ हो सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास, जैसे थॉमस सर ने अभी कहा कि हम लोग अगर थंब इंप्रेशन देते हैं या फेस स्कैनर करते हैं तो फिर और ज्यादा हम सेफ हो सकते हैं। लेकिन वो मोबाइल हर किसी के पास होना चाहिए क्योंकि वो सारे के सारे मोबाइल में नहीं है, राइट। तो उसके लिए कुछ मोबाइल से जहां पे आप अपना थंब को स्कैन कर सकते, तो फिर आपको वो मोबाइल भी चेंज करना पड़ेगा फ्यूचर के सिक्योरिटी के लिए। और सर एक और चीज, जो लोग थोड़े से केयरलेस है और थोड़े से लेजी है, वो क्या करते हैं, वो उधर से एक नोटिफिकेशन आता है, सेव पासवर्ड कर देते हैं। जैसे हम डैशबोर्ड हो चाहे कोई भी चीज हो, उस पे ऑटो वो लग जाता है कि भाई ये सेव कर सकते हो। वो लोग सोचते हैं कि हमारी सहूलियत है, वो सहूलियत नहीं है, वो सब डेटा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। तो आपको कभी गूगल पे किसी भी चीज पे सेव नहीं करना पासवर्ड। वो नोटिफिकेशन देगा तो भी उसको नजरअंदाज करना है उसको। मोस्टली इस तरह के जो नोटिफिकेशंस होते हैं वो गूगल के नहीं होते, वो ज्यादा तो हैकर्स के होते हैं, राइट। तो हमें पता ही नहीं चलता, हम गलती से क्लिक कर देते हैं उसको। तो नेक्स्ट अभी अल्टीमा एक्स का जो कैलकुलेशन है, यहाँ पे हिमांशु जी आप पर्पल रैंक पे आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट भेजा है, आप एक्स के बारे में क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। हिमांशु बात कर रहा हूँ मुजफ्फरनगर यूपी पे। सर मैं एक्स की कैलकुलेशन के बारे में ये कहना चाहूंगा कि जो एलेक्स सर ने अब से 2 महीने पहले जो हमें वॉइस मैसेज मिला था कि स्टेबल रहेगा, तो उस वक्त हम ये सोच रहे थे कि स्टेबल कैसे हो सकता है। तो उसका ये निकला है, उसका सारा का सारा हल कि एक्स का जो क्वाइन है वो टोकन का क्वाइन है और यू का प्राइस मार्केट के हाथ में है। जब मार्केट में इस वक्त आप गार्डन में हैं? नहीं सर, मैं एक्चुअली मैं ना गार्डन नहीं है, हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ पे पीछे की साइड रेल की पटरी है। अच्छा ओके, बैकग्राउंड में सर तो आवाज आ रही है सर? हाँ जी। तो सर हमने जो समझा है इसको कि यू का प्राइस मार्केट के हाथ में है और एक्स का जो प्राइस है वो कंपनी के हाथ में है। जब मार्केट में यू का प्राइस हाई होगा तो कंपनी एक्स का रेट घटा देगी। तो वो इस चीज से फिगर वो समझ में आई है कि हाँ उसका एक्स का क्वाइन वो स्टेबल रहेगा और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 10,000 माइनस या 10,000 प्लस में
वो रहेगा। और जैसे कि मैंने इसको ये कहते हैं उदाहरण के तौर पे, मैंने जब ये एक्स का फार्म जब लॉन्च हुआ था अगस्त में, तो सर मैंने 110 यूरो का एक फार्म बाय किया था, सिर्फ एज ए देखने के लिए कि हाँ इसमें जैसे आप बताते हैं ना कि थोड़ा सा भी करके देखो, आप एक्सपीरियंस लेके देखो। तो 110 यूरो का एक्सपीरियंस लेके देखा था, एक्सपीरियंस बहुत जबरदस्त रहा सर। और ये समझिए कि जब सर बाय किया था तो लगभग ऐसा लग रहा था कि 8 से 9 हजार रुपए की मिंटिंग आएगी, यू में बदल जाएगी वो INR में होगी, ठीक है। लेकिन सर जब मिंटिंग आई पहली मिंटिंग, तो वो लगभग 10,000 से प्लस की मिंटिंग थी करंट रेट के हिसाब से। करंट रेट के हिसाब से, यस सर। और ये रेट जब मैंने 3x हो गया अगले महीने 2 महीने के बाद तो क्या होगा? सर अभी दोबारा बताइए सर। अगर मान लो अभी अल्टीमा का रेट अगर 2x 3x हो जाता है अगले 2-3 महीने के अंदर, ठीक है, तो फिर वो कहां से कहां जाएगा कैलकुलेशन? सर उसकी कैलकुलेशन भी ये है कि अगर मान लीजिए अभी 81 दिख रहा है एक्स का रेट, और अभी मिंटिंग आने में मेरे कल मिंटिंग आएगी, आज 16 तारीख है, कल 17 तारीख, कल मेरी मिंटिंग आएगी। फर्ज कीजिए अगर एक्स का रेट 50 भी हो जाए, तो सर ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ओके, वो इसलिए क्योंकि सर अगर ये 50 क्यों होगा, उसका कारण ये है कि यू का रेट बढ़ जाएगा, राइट। तो सीधी सी बात है, जब हमारी मिंटिंग आएगी हम उसको सेल करेंगे एक्सचेंजर पे, तो वो अगर हमारा एक्स 50 पे होगा तो उतना ही हमें वो यू कम निकाल के देगा वहां से। हाँ, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन रहेगा कि अभी एक्स का जो क्वांटिटी आ रहा है वो तो हमें फिक्स ही आएगा, वो तो बराबर है, वो तो मिंटिंग हो रहा है। लेकिन हाँ। एक्स को आप कन्वर्ट करेंगे तो पहले महीने में जो आपका कन्वर्सेशन हो गया एक्स का अल्टीमा में, तो दूसरे महीने में तीसरे महीने में जरूर नहीं कि वो सेम क्वांटिटी आपको मिलने वाला। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बहुत सारे लोग बाद में क्वेश्चन करेंगे सर पहले महीने में मेरे को एक्स का अल्टीमा इतना आ गया था सेम बोर्ड के ऊपर, और फिर दूसरे महीने में देखो कम हो गया, तीसरे में कम हो गया, चौथे में तो 10 से ज्यादा कम हो गया। जी सर, यहाँ पे अल्टीमा का रेट 4 गुना 5 गुना ऊपर चला गया। जी सर, वो ये चीज देखेंगे। यहाँ पे लोग बहुत सारे कंफ्यूज है, तो मैं ये सारा का सारा पेपर पेन पे समझाता हूँ सामने वाले बंदे को। और मैं फिर भी देखो जब भी मार्केट में, अब मैं रही सवाल मार्केट में कैसे फील्ड में काम करता हूँ सर, अभी कहते हैं मैं क्रिप्टो में कुछ भी फिक्स मान के मत चलो, हम सामने वाले को नहीं करते हैं, ठीक है ना, ताकि हमारे ऊपर कोई लाइबिलिटी ना आए। अभी देखिए कि पिछले साल 21 में बिटकॉइन $60,000 पे टच कर रहा था, तो जो ऑलरेडी कहते हैं इन्वेस्टर है, ट्रेडर है, वो बिटकॉइन जिन्होंने खरीदा अभी वो 15,000 16,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो सर वो कहाँ दरवाजा खटखटा रहे हैं कि इसका कॉइन का रेट कितना घट गया? बिल्कुल, क्योंकि वो आज अल्टीमा का रेट जो भी है, साल भर बाद 1.5 साल बाद जब भी वो बढ़ेगा तो सर वो एक अच्छा प्रॉफिट देगा। लेकिन यहाँ पे हमारी वजह से, हमारे कहने के अनुसार मार्केट में हमने उन्हें बताया क्वाइन आएगा, लेकिन सर कोई क्वाइन पे ध्यान नहीं देता, वो सिर्फ देता है कि मेरे पास पैसा आएगा, ठीक है। अब तो जब बिटकॉइन में कहते हैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहे, खुद अपनी मर्जी से करा है। अब यहाँ पे हमने है ना थोड़ा सा बस उन्हें बता दिया, इशारा कर दे कि आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कहते हैं हमारे ऊपर ब्लेम डाल देते हैं लोग कि हाँ तुमने कहा था, जबकि अपनी मर्जी से कहते हैं कुछ भी करने कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं लाइबिलिटी नहीं लेते, हम सीधा है ना मार्केट में जब काम करते हैं तो इतना कहते हैं छोटे पैकेज से स्टार्ट करो सर। हिमांशु भाई, ये जो चैलेंज आपने बताया ना, ये कैसे होता है और क्यों होता है बताता हूँ मैं। तो नॉर्मली जब आप क्रिप्टो में ट्रेडर है, राइट जी सर, और आप ट्रेडिंग करते हैं और आप लोगों को पता चलता है, आपके दोस्तों को, आप क्रिप्टो में पैसे कमा रहे हैं, तो आपके 4 दोस्त आपको पूछते हैं यार कैसे बाय होता है बिटकॉइन, और आप बताते हो बस जाओ एक एक्सचेंज पे अकाउंट ओपन कर लो, उसके बाद आप अपने कुछ 2, 5, 10 हजार या 50 हजार लाख रुपए जाके ट्रांसफर कर लो, वहां से यूएसडीटी बना लो, आप बिटकॉइन खरीदे। यानी वहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाते, बस उसको समझाते हैं बोल के। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पे हम लोगों के पीछे पड़ के उनको कन्विंस करते हैं। जब आप ओपन मार्केट में होते हैं तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता तुमने खरीदा क्या नहीं खरीदा, लेकिन यहाँ पे हमें फर्क पड़ता है, इसलिए हम उसके पीछे लग जाते हैं। वो खरीदेगा तो हमें कमीशन मिलेगा, और फिर उसके माइंड में भी वो फिट हो जाता है। ये बार बार मुझे फोन कर रहा था, अगर आपने यहाँ पे कर दिया कि भैया मैं क्रिप्टो बाजार में काम करता हूँ, ये इकोसिस्टम है, मैं ट्रेडिंग भी करता हूँ और इस इकोसिस्टम पे काम भी करता हूँ, यहाँ पे फायदा क्या होगा आपका कि आपके कॉइन
5x 6x 7x हो जाएगा, 5 गुना 6 गुना 7 गुना हो जाएगा। और मार्केट अगर अच्छा रहेगा तो ये कॉइन आपको अच्छा प्रॉफिट करके देगा। ये बोट है, इसको आप खरीद सकते हो। अगर जैसे आप क्रिप्टो बाजार के अंदर ओपनली बात करते हो, वैसे इकोसिस्टम के अंदर आपने ओपनली बात कर दी तो आपकी लायबिलिटी जीरो हो जाएगा। ये सर इस तरह से ही बिल्कुल बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू मार्केट रेट जो भी क्वाइन का रेट होगा, आपके पास क्वाइन फिक्स आएगा, वो क्वाइन फिक्स आएगा, लेकिन फ्लक्चुएट आपकी INR हो सकती है हर महीने। कोई क्रिप्टो में कभी भी कुछ फिक्स नहीं है। अगर मैं एक्स की बात करूं तो इसमें भी कहते हैं ऊपर नीचे 1000, 500, 10,000 ऊपर नीचे हो सकता है। इस चीज को आप मान के चलना। और साथ में से ये भी कह देते हैं कि पैसा उतना लगाना कि जिसको लगाते हुए दर्द ना हो आपको। इतनी बात बोल के चलते हैं कि ये समझ लेना कि आपको अगर जीरो भी हो जाए तो आपको ये दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि हाँ मुझे दिक्कत आ गई। क्योंकि जब स्टार्टिंग में सर इसमें जनवरी में अगर मैं अपनी स्टोरी बताऊं सर, तो मैं पूरी कम्युनिटी को बताना चाहूंगा अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा। सर जनवरी में स्टार्ट किया था, क्रिप्टो करेंसी की ताकत का पता था, लेकिन डायरेक्शन का नहीं पता था कि इसमें डायरेक्शन कैसे कर काम कैसे कर जाता है, इसकी मार्केट की नॉलेज नहीं थी। तो सर डॉक्टर स्वराज जी ने मुझे फोन किया था और हम हर्बल लाइफ में काम करते थे सर। ओके। तो हर्बल लाइफ में जब लॉकडाउन लगा तो सारा कुछ चौपट हो गया था, सारा काम। तो उसके बाद हम पहले से ही मेहनती है, तो हमने 1.5 साल लगातार सब जगह काम करा। यहाँ पे हमारे गांधी कॉलोनी है, गली नंबर 12 मुजफ्फरनगर में। और 1.5 साल जब काम करा और इसके बाद जब मेरे बहुत सारे कस्टमर भी जुड़ गए थे गांधी कॉलोनी में सब्जी की, तो जब मैंने इसमें प्लेटफॉर्म पे पैर रखा तो तब क्या कहते हैं, मैं ये सोच के आया था कि इसमें किसी भी एक पर्सन को नहीं बताऊंगा इस सिस्टम के बारे में। मुझे अपना इन्वेस्टमेंट का आ रहा है, मैं उसमें शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। लेकिन सर जब मुझे इसकी ताकत का पता चला और पहले महीने मेरी मिंटिंग अच्छी आई, तो मैंने फिर लोगों को बताना शुरू करा। और जब लोगों को बताना शुरू करा, अब मैं एक्टिव क्या हूँ सर कि एक्टिव की कितनी ताकत होती है। अभी आपने जो क्वाइन रख दिया इन्वेस्टमेंट पे वो एक अलग हो गया, लेकिन अगर आप इसमें एक्टिव काम करते हो तो सर एक्टिव इनकम प्लेटिन वर्ल्ड में इतनी जबरदस्त है कि दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में इतनी ज्यादा एक्टिव इनकम कहीं नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में, प्रोडक्ट बेस में, अदर कंपनी में कहते हैं प्रोडक्ट बेस में क्या होता है सर, प्रोडक्शन चार्ज होता है, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे होते हैं, इतने सारे खर्चे होते हैं सर, पैकिंग का खर्चा, रॉ मटेरियल खर्चा, कि वो जो कमीशन जनरेट होता है ना वो सर कंपनी का खुद में खर्चों में कवर हो जाता है। तो 15-20% नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क बंदे को लगता है हाथ में प्रोडक्ट बेस में। लेकिन सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपनी 70% दे रही है। ये समझने वाली बात है कि लोगों को यहाँ पे ना कंफ्यूजन ये भी है कि कंपनी इतना कैसे दे रही है, कंपनी कैसे दे रही है। कंपनी कहते हैं 70% रिवार्ड के रूप में बांट रही है फार्म का, ठीक है सर। उसके बाद कहते हैं 70% में से 30% कंपनी को बच गया। तो सर ना तो कंपनी को हर महीने कच्चा माल खरीदना सर, ना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, कैसा भी खर्चा नहीं है सर। और जो 5 साल पहले एक सिस्टम लगाना था वो सर लगा दिया, और 30% में सर पूरा का पूरा कहते हैं वो सिस्टम अपना चला रहे हैं, अपना पूरे के पूरे खर्चे वो निकाल रहे हैं। और जब किसी बिजनेस में 30% का प्रॉफिट होता है, यहाँ बहुत सारे बिजनेसमैन भी होंगे सर, जब किसी बिजनेस में 30% का सिंगल प्रॉफिट होता हो तो सर उस कंपनी को वो भी करेंगे, उसकी पीढ़ी भी करेंगे और उसके बच्चे भी करेंगे। ये सर नेटवर्कर को समझाता हूँ कि नेटवर्कर कई बार ये सोचता है कि इतनी इनकम कैसे करे, कहीं ये चली ना जाए, ठीक है ना सर। उसके बाद कहते हैं सर 2-3 बहुत बड़े बड़े कारण है। पहला तो सर मास्टर कार्ड। सर मैं मानता हूँ कि मैं बेवकूफ हूँ, सारे बंदे बेवकूफ है, लेकिन सर मास्टर कार्ड जो है वो 150 कंट्री के अंदर सर्विस देते, ठीक है सर। अभी मास्टर कार्ड अपने नाम को नहीं खराब करेगा। मास्टर कार्ड ने प्लेटिन वर्ल्ड के साथ टाई अप करा है, तो कुछ सोचा होगा, कुछ देखा होगा उसके अंदर यूनिक, तब जाके उसने अपने आप को टाई अप करा। तो यहाँ पे कहते हैं 2-3 बंदे हैं ना, आज भी कहते हैं कुछ लोगों की धारणा ये है कि ये कंपनी अगले 6 महीने तक चलेगी और उसके बाद चली जाएगी। लेकिन उनको फिर समझाने के लिए ये वाले पॉइंट यूज में लाए जाते हैं कि मास्टर कार्ड ने जब टाई अप करा है तो वो इतने बड़ी कहते हैं आज के समय में इतना बड़ा उसका कस्टमर बेस है, उसके कितने सारे बैंकों से लिंक है, तो यहाँ पे कैसे कस्टमर हमारे से सेटिस्फाई हो जाता है। और सर अगर अपनी अब मैं एक्टिव पे ही आ रहा हूँ कि सर एक्टिव की क्या इनकम पावर है इसमें। एक्टिव इनकम इतनी जबरदस्त होने के कारण सर मैं मार्च में इसमें फुल टाइम आ गया था और 25 अप्रैल को नगद गाड़ी खरीद के लाया था सिस्टम से। और अभी अगर आप अपने आप को अपडेट करोगे 10 महीने पहले
बदलाव में और आज के बदलाव में मेरे को अगर कोई देखे तो धरती आसमान का फर्क है। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं करोगे तो आपके साथ कोई भी नहीं चलेगा। मैं इस कम्युनिटी को बताना चाहूंगा, क्योंकि कम्युनिटी है ना बहुत पैनिक होती है और सवाल काम नहीं कोई करना चाहता सर। क्या कहते हैं, एक्सक्यूजेस बहुत होते हैं कि रेट डाउन हो गया, रेट डाउन हो गया, रेट डाउन हो गया, कोई बात नहीं। अगर ये कहते हैं हम एक प्लॉट भी खरीदते हैं तो उसको भी ये सोच के खरीदते हैं कि हम 2-4-10 साल बाद इसको एक अच्छे प्रॉफिट के साथ बेचेंगे। अब ये तो नहीं कोई ये सोच के तो नहीं कि कोई खरीदेगा कि आज हमने खरीद लिया, अगले महीने तेल चावल घर का कम हो गया तो उसको प्लॉट को सेल कर। एक प्रॉपर्टी डीलर भी सर क्या कहते हैं कमीशन पे ही काम करता है, जबकि उसके पास खुद के भी अपने प्लॉट होते हैं, लेकिन कमीशन कहते हैं इतना जबरदस्त है सर। अगर मैं अपने कमीशन की बात करूं सर, एक्टिव इनकम की बात करूं तो सर मार्च के बाद से फिर मैंने कहते हैं अभी अपना घर खरीदा है सर। घर की 90% रकम कैश में सर मैंने एक्टिव इनकम से दी है, और आज गाड़ी और मकान इसी प्लेटिनम वर्ल्ड के सिस्टम से आया है। इनका जो इकोसिस्टम है इतना मजबूत, इतना जबरदस्त है कि सर आज मकान और गाड़ी इससे नगद खरीदा है। एक्सीलेंट, इस सिस्टम बहुत बहुत बधाई। और आज जिस कॉलोनी के अंदर है, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और आज जो कहते हैं प्रोडक्ट बेस में नेटवर्क मार्केटिंग में उदाहरण देते हैं किसी और का कि वो बंदा इतने रुपए कमा रहा है, लेकिन सर अगर हम अपने ऊपर काम करें और सीखने के ऊपर काम करें तो सर वो उदाहरण हमारे ऊपर भी दिया जा सकता है। जैसे के बाद कहते हैं सर टेक्निकल भी बहुत जल्द सर मकान में थोड़ा काम चल रहा है, तो एक्चुअली में हम है ना बहुत सारी चीजों को फेस कर रहे हैं अभी यहाँ पे। हम उस मकान में रहते हैं, यहाँ पे है ना थोड़ा बहुत सामान इधर उधर फैला हुआ है, तो इसलिए अभी मेरे पास गैजेट्स सारे हैं। देखिए सारे गैजेट्स ला रखे हैं, जिसके मुझे है ना काम करने में यूज में दिक्कत आती है वो चीजें सारे मेरे पास है। और जैसे अभी 10-15 दिन में सर इसमें लगभग कहते हैं हमारे काम निपट लग रहा है कि आने वाले समय में होंगे, लेकिन उनको नहीं पता कि उनके पैरेलली एक ऐसी दुनिया चल रही है जहां पे रियल में सपने पूरे हो सकते। बस हमें उनको अप्रोच करना है। तो थॉमस सर 25, 26, 27 तारीख का क्या अपडेट आपके पास है? कितने लोगों के आपके पास कॉल आ रहे हैं और कितने लोग हमारे साथ उस इवेंट को ज्वाइन कर सकते हैं? क्या अपडेशन है आपके पास? सर कॉल्स तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन लोग अभी टिकट बुक नहीं कर रहे। वो जब बिजली कटता है ना तब बिल भरने की आदत है, तो लास्ट मोमेंट खींचने वाली कहानी है। अभी बहुत लोगों की इंक्वायरीज आ रही है, लेकिन कोई भी अभी टिकट बुक नहीं कर रहा। 16 बुकिंग हुई है इतनी बड़े कम्युनिटी में, सुबह शाम हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। उन सबको ये लगता है कि हम लोगों का क्या खास इंटरेस्ट है। हमारा इंटरेस्ट इतना ही है कि हमें एक बार दिखाना है मार्केट के अंदर कि पूरी दुनिया में जब सबकी दुकानें बंद है, प्लेटिनम वर्ल्ड की दुकान सबसे बड़ी और सबसे शानदार, इकट्ठा होना पड़ेगा। और अकेले अकेले तो सारे जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इकट्ठा होकर जो जंग लड़ेंगे ना उसका वो एक्साइटमेंट ही अलग होगा। वहां छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बनेंगे आप लोगों के, दीपक बजाज जी के साथ और बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर के साथ सेल्फी का टाइम मिलेगा जो आपके व्हाट्सएप पे फ्लड होगा। और वो सब लोग देखेंगे जिन लोगों ने आपको धोखा दिया है कि नहीं आ रहे हैं लेकिन आए नहीं। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। हमारा टारगेट 1000 लोगों का है। अगर हमने ये 1000 लोगों का टारगेट कर लिया तो ये समझ लो दीपक बजाज जी क्या, विवेक बंद्रा जी क्या, उज्जवल पाटनी जी क्या, संदीप महेश्वरी जी क्या, ये हमारी कम्युनिटी के लिए काम करेंगे। उनको भी एक इकोसिस्टम चाहिए, वो भी इकोसिस्टम के लिए काम कर रहे हैं। तो सबको सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आज बुकिंग कर लीजिए, नहीं तो बाद में लास्ट में हम लोग भी, पिछली बार हमने विवेक बिंद्रा जी के शो में हमारी पूरी टीम लगी हुई थी टिकट्स के लिए, सब अरेंजमेंट। इस बार हम कुछ नहीं करेंगे, इस बार हम लोग भी पाव पे पाव रख के बैठेंगे अंदर और पूरा प्रोग्राम का मजा लेंगे। क्योंकि हमने बहुत ये कर लिया कि भाई लास्ट टाइम में मोमेंट में कोई आ रहा है कोई आ रहा है, ये काम अब नहीं करेंगे। क्योंकि अगर डिसिप्लिन में नहीं रह सकते ना तो ये समझ लेना कि हमारी कम्युनिटी का कुछ नहीं हो सकता। और बाकी नेटवर्किंग कंपनियों में और हमारी कंपनियों में कोई फायदा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा ब्लॉकचेन बोल लो, दुनिया का सबसे बड़ा फिनटेक कंपनी बोल लो, हम लोगों को कोई नहीं मानेगा। क्योंकि जहां पे दुनिया के सारे नेटवर्किंग कंपनी बिहेव करते वैसे हम लोग आज भी बिहेव करते हैं। बस मेरा यही सर रॉन्ग नोट पे मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये है ऐसा सिचुएशन। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आगे बढ़ते हैं। ज्योति कोचर मैम को अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैडम। सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।
to my all leaders. Yes sir, special good morning to you. और मैंने संजू सर का मैसेज सुना और मैं आज थैंक यू बोलूंगी सबसे पहले सबके बीच राहुल पंडित जी का, क्योंकि आज मुझे उन्होंने बोला ज्वाइन करो, मैं मीटिंग में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जब सीनियर किसी भी जूनियर को पुश करते हैं, और मैं चाहे कितना भी बड़ा लीडर हूँ, पर सर बड़ा प्राउड फील होता है जब आपका लीडर आपको बोलता है आओ ज्वाइन करो। तो सर मैं भी संजू सर के साथ सहमत हूँ कि लर्निंग एटीट्यूड हम सब में कम होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, और आपने इसका बहुत ज्यादा हमें सपोर्ट किया है अच्छी से अच्छी एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए। प्लेट में टेबल पे मतलब हमारे वेबिनार्स रखे हैं, तो मैं भी आपके माध्यम से अपील करूंगी कि जो अपने आप से प्यार करते हैं और वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते, तो सर फिर वो कुछ नहीं कर सकते, उनको किसी प्लेटफॉर्म से शिकायत नहीं करनी चाहिए, उनको बल्कि अपने से देखना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए कि हमें ये लर्निंग का मौका मिल रहा है, एजुकेशन का मौका मिल रहा है। और आप ये माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दीपक बजाज सर की मीटिंग है, ये जो ट्रेनिंग है, हो सकता है सब बोले हमें सब पता है, पर आपको नहीं पता आपकी जिंदगी में कौन आने वाला है, किसका कांटेक्ट बनने वाला है, वहां की पावर क्या है। हर एक आपका विजिटिंग कार्ड 100 लोगों को इनवाइट कर सकता है। तो दोस्तों, जिनके अंदर नेटवर्किंग का अभी ये भी कीड़ा नहीं आया, तो फिर ये प्लेटफॉर्म में अभी हमारा फ्यूल पूरा भरा नहीं गया। टीचर्स आपको, लीडर्स आपको इतना मोटिवेट तो कर सकते हैं, मगर खाना तो आपको खुद ही पका के खाना है। तो मैं यही कहना चाहती थी, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड by every effort by yes sir, every effort by संजू जी, और every effort by my all leaders, ललित त्यागी जी हर तरीके से कोशिश कर रहे हैं। कल भी मेरी उनकी बात हुई कि ज्योति मैम आप अब जैसे ही, अब मेरे घर में थोड़ा सा रेनोवेशन चल रहा था सर, तो मैं कल और परसों में फ्री हो जाऊंगी, एंड द बैक ऑफ द एंड मेरे दिमाग में इतनी प्लानिंग है यस सर कि हमें अब फिर से पूरी फुल पावर में काम करना है, एक एक को 10-10 की पावर बनानी है बहुत शॉर्ट नोटिस पे, और ऐसा फिर से होगा सर। इस न्यू ईयर पे बहुत अच्छा पोटेंशियल बनेगा, क्योंकि एक्स की पावर अगर सब नहीं समझ रहे तो उनको बैठा के समझाएंगे सर, इतना मॉरल हाई है हमारा। तो मैं यही कहना चाहती हूँ संजू सर, मैं अगर उतने लोगों में मैं शामिल हूँ जितने लोगों की लिस्ट आप में है, तो मैं इसको कोशिश करूंगी दिल्ली में मैक्सिमम लोगों को अवेयर करूं कि इस एजुकेशन का पार्ट बने। थैंक यू सर। लीडर्स ऑलवेज कम फ्रॉम द फ्रंट, और आपने वो कर दिया है, आपकी टीम बिल्कुल फॉलो करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका। अभी मैडम ने कहा कि हम जब मोटिवेट रहते हैं तो हमें बहुत कुछ लगता है कि बहुत कुछ करना है लाइफ के अंदर, तो जब हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है तो हमें लगता है कि हमसे कुछ नहीं होने वाला, राइट। एक ऑटो रिक्शा वाला या एक मजदूर, जब वो कोई अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखने के लिए थिएटर में जाता था, तो जैसे वो 3 घंटे के अंदर वो अमिताभ बच्चन बन जाता था, और बाहर निकलते वक्त अमिताभ बच्चन बन के बाहर निकलता था, और फिर 2-4 घंटे के बाद वो जो काम करता है, रिक्शा चलाता है, मजदूरी करता है, उसी पे लग जाता है। तो मोटिवेशन में हमेशा ऐसा ही होता है, आपको लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, उस दिन आप दोबारा मजदूर बनने वाले हैं। लेकिन अगर आपने बार बार उसको लगातार चालू रखा, तो फिर आप रेगुलर बेसिस पे अमिताभ बच्चन बनने वाला। तो अगर आपको रेगुलर बेसिस पे अमिताभ बच्चन बनना है, तो आपको लगातार मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप जहां पे हो वहीं पे दिखाई दोगे। तो बहुत सारे लोगों को भ्रम होता है, थोड़ा बहुत काम कर लेते, थोड़े बहुत पैसे आ जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है मुझे तो सब कुछ आता है, और फिर कुछ दिन के बाद वो भ्रम टूट जाता है, फिर बाद में पता चल जाता है मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता। तो एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और जो लोग कंटिन्यू एजुकेशन लेते हैं वही लोग लगातार आगे बढ़ते हैं। जिन्होंने एजुकेशन लेना बंद कर दिया, समझ लो कि वहां से उनकी जो सक्सेस की जर्नी है वो ऊपर नहीं जाने वाली, वो नीचे जाने वाली, और पता ही नहीं चलेगा कि धीरे धीरे नीचे जा रही है। और जिस दिन वो ग्राउंड लेवल पे जाएगी तब पता चलेगा कि आप कहाँ जाके पहुंच गए, राइट। तो मोटिवेशन, एजुकेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये रेगुलर बेसिस पे चाहिए, और हमें लगातार सीखना बहुत जरूरी है। तो 25, 26, 27 तारीख का जो इवेंट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा माहौल बनने वाला है उससे, राइट। बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है इस इंडस्ट्री के माध्यम से, बहुत सारे नए कॉन्टैक्ट बन सकते हैं हमारे। वो डिपेंड कर सकता है कि हम किस सोच से वहां पे जा रहे हैं, राइट। एक अच्छे अप्रोच से जा रहे हैं, सीखने के हिसाब से जा रहे हैं, तो सीखने को भी मिलेगा और साथ में नए कॉन्टैक्ट भी जनरेट कर सकते हैं, नए न्यूज भी जनरेट कर सकते हैं।
तो 25, 26, 27 तारीख के इवेंट के लिए आप अपना ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थॉमस सर के साथ कांटेक्ट में रह सकते हैं। उसका लिंक सारे ग्रुप के अंदर है, बार बार ग्रुप में लिंक आता है। आपको ना ऑफलाइन का इंतजार करना है ना डाउनलाइन का इंतजार करना है। मैंने कल आपको एक पॉइंट बताया था कि पिछले 5 साल के अंदर हजारों लाखों लोग आए और हजारों चले गए, राइट। आज भी भटक रहे मार्केट के अंदर, लेकिन जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो लगातार अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उनके पास सक्सेस स्टोरी। और अब वेबिनार होने वाला है। सारे फिजिकल मीटिंग हमने बंद कर देने, कोई फिजिकल मीटिंग आपको मिलने वाला नहीं। आप अपने लेवल पे कर सकते हो, जो भी आपको मिलने वाला है सिर्फ जूम पे मिलने वाला है, या कोई बड़े इवेंट से वही आपको मिलने वाला है। तो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक।